गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लोकेश सर आपका इस केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको जो न्यू पैटर्न है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस जो है 70% से 30% सिलेबस हमारा जो है कम हो गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उस सिलेबस को देखते हुए हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ऑर्गेनिक सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहले देख लेते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कट गई हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। दूसरा आपका है एल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीसरे सब टॉपिक की बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली हमारे जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम से संबंधित हैं, इसलिए इंग्लिश में लिखा है तो उससे आप घबराइएगा मत। अगर आपके कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए जो हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड। बोलेंगे वही सेम चीज़ें बोलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है वो है नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त यौगिक तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अगर 5वें चैप्टर की बात करें तो 5वें चैप्टर में आपका है जैविक अणु, जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स। जैव अणु, इसमें से दैनिक जीवन में रसायन जो है वो चैप्टर पूरी तरीके से आपके सिलेबस से हट गया है। बाकी इन चैप्टरों से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है हट गई हैं, हटा दी गई हैं। जब चैप्टर हम शुरू करेंगे तो उसमें जो चीज़ें इस सिलेबस में, हमारे न्यू सिलेबस में है, वही चीज़ें हम कवर करेंगे।
क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। बाकी जो चीज़ें जो है हट गई हैं, तो अब सिलेबस जो है हटने के नाते सिलेबस जो है हमारा बहुत ही कम हो गया है। केमिस्ट्री पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। ठीक, तो ये आपके चैप्टर हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार। ये आपके सिलेबस है ऑर्गेनिक का, इसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें हम पता करते हैं हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, एल्कोहल फिनॉल ईथर क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, और नाइट्रोजन युक्त यौगिक क्या होते हैं। मोटा मोटा इसको पहले चैप्टर के हिसाब से इसको समझ लेते हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन यहीं पे समझते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है? अगर हेलो एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन उसमें ऐसा एल्केन जिसके साथ हेलोजन लगा हो। हेलोजन क्या होता है? 17 ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोजन कहलाते हैं। यानी RX इसका जनरल फॉर्मूला होता है RX। X क्या होता है? ये हेलोजन को डिनोट करता है, ये हेलोजन है, ये RX हो गया हेलोजन। अगर हेलो एरीन की बात करते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग के ऊपर हेलो यानी हेलोजन आ जाए तो वो हेलो एरीन कहलाता है। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हेलोजन आ जाए तो वो हेलो एरीन कहलाता है। ये ठीक, ये हेलो एरीन हो गया। अब बात करते हैं एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर की बात करते हैं। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। क्या होता है? ROH। ठीक, फिनॉल का क्या होता है? फिनॉल जब ये भी एल्कोहल ही है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आर्थो पे आ जाता है तो ये फिनॉल कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ROR, ईथर हो गया। फिनाल को यहाँ पे लिख देते हैं। ये जब बेंजीन रिंग के ऊपर जो होता है, साइज में थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, ये OH आ जाता है। ठीक, एक बार और बताएंगे इसको, पहले हल्के हल्के से थोड़ा सा इसको समराइज कर दें आपको। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड जैसे फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप आ जाए तब एल्डिहाइड होता है RCHO। RCHO जो होता है ये एल्डिहाइड है, वो एल्डिहाइड कहलाता है। कीटोन क्या होता है? कीटोन जो होता है RCOR होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। नाइट्रोजीनस कंपाउंड एमीन हो गया, जैसे RNH2, ये नाइट्रोजीनस कंपाउंड एमीन। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको एक एक हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद भी हम फिर इसको जो है एक बार बढ़िया से समराइज कर दे रहे हैं। शायद इस छोटे से बोर्ड पे सारी चीज़ें ना आ पाई हों तो हम दोबारा इसको जो है मिटा के फिर बढ़िया से आपको बताते हैं। ठीक, जैसे हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। अब इस हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स को समझ लेते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है? R और X हो, RX हो, यानी हेलो का मतलब हो गया हेलोजन,
एल्केन का मतलब हो गया, एल्केन का मतलब यानी एल्केन, हेलो एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड जहाँ पे हो, यानी एल्केन जो होता है वो RH होता है, ठीक, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक। ये जो है एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। अगर इसको जो है अगर हेलो एल्केन में अगर जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ से एल्किल ग्रुप करेंगे, क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCnH2n+1। इसके बाद कोई हेलोजन जोड़ देंगे X, वही चीज़ें हम पूरी लिखे हैं। ये तो पूरा कवर कर रहा है किसको, इस एल्किल ग्रुप को, ये एल्किल ग्रुप है, ठीक। एल्किल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है, ये R जो होता है वो ये होता है RCnH2n+1, ये R हो गया, और ये प्लस X की जगह पे ये X हो गया, ठीक। इस तरीके से हम बहुत सारे हेलो एल्केन बना सकते हैं, जितने कार्बन का चाहे उतने कार्बन का बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं CH3 और X के जगह पे हम क्या क्या ले सकते हैं, हेलोजन ग्रुप होता है, X क्या होता है, हेलोजन होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, हेलोजन है, ठीक। इनके जगह पे हम कुछ भी रख के अपना जो है हेलो एल्केन का कंपाउंड बना सकते हैं बड़े आराम से, ठीक। तो इसको देखते हैं हम, ये हो गया क्लोरीन। अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्किल है। अब एल्किल में क्या है, ये एक कार्बन का है तो इसको मेथिल बोलेंगे, और ये क्लोरीन है तो मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। देखो एक कार्बन है, ये एल्किल बोलते हैं इसको, इसको बोलते क्या है, एल्किल, एल्किल। ध्यान से देखना YL जोड़ रहा है, एल्किल। तो उसी तरीके से एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम, तुम लोग फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, ठीक। और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेथिल, ठीक। अब इसके लिए ये क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से देखिए, एक कार्बन CN का मतलब कोई भी चीज़ ले लें, एक कार्बन, तो एक कार्बन हो गया भैया, ठीक, एक कार्बन हो गया। आगे देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, इस N का डबल है, यानी एक हाइड्रोजन जो है इस एक का डबल, एक का डबल क्या होता है, 2 होता है, ये 2 हो गया, और +1 एक और ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये 3 होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, CH3 यहाँ पे है तो CH3 है, तो ये जो है मेथिल हो गया। मेथिल, इसके बाद क्या लगाएंगे, क्लोरीन, तो ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया। इसी तरीके से आप एथिल क्लोराइड ले सकते हैं 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का क्या होगा, ये CH3, CH2 और ये Cl, अगर तो ये क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। अब क्यों एथिल क्लोराइड होगा, ये 2 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तो 2 कार्बन हो गया। तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, और लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे, तो ये YL जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। और Cl को भैया हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया। इसी तरीके से हमारा हेलो एल्केन के कंपाउंड इसी तरीके से बनते चले जाएंगे। तो ये आपका जनरल जानकारी हो गई, जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, हेलो एल्केन के बारे में। अब आपको बताते हैं हेलो एरीन्स क्या होते हैं, ठीक। इसको एक बार देख लीजिएगा, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अगर हेलो एरीन की बात करते हैं तो हेलो एरीन्स जो होते हैं वो बेंजीन की रिंग हो गई। तो बेंजीन की रिंग पे अगर कोई हेलोजन आके जुड़ जाए तो वो हेलो एरीन्स कहलाते हैं, ठीक। ये है क्या है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है। ये बेंजीन कब होगा, जब इसमें ये गोला साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को शो करता है। और गोला क्या दिखाता है कि ये डबल बॉन्ड क्या है, घूम रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, ठीक। तो ये बेंजीन की रिंग हो गई। अब इस बेंजीन की रिंग पे अगर हम कोई हेलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये हेलो एरीन्स हो गया। क्या हो गया, हेलो एरीन्स हो गया। फॉर
अगर जनरल कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो ये हो गया Cl, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। अगर इसको क्या बोलेंगे? ये बेंजीन है, इसके ऊपर अगर हम ब्रोमीन जोड़ दें तो पहले क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखे जाते हैं ब्रोमो, बेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन हो गया। इसी तरीके से आयरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ऐसे ये जो है आपके हेलोएरीज के कंपाउंड होंगे। ठीक, ये तो पहले चैप्टर की बात हो गई। अब बात करते हैं आगे दूसरे चैप्टर की। दूसरे चैप्टर का जो जनरल जानकारी है उसके बारे में हम बता देते हैं। दूसरा जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक इनका जनरल फार्मूला आप नहीं जानेंगे कि ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, फिनॉल का क्या होता है, ईथर का क्या होता है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कभी भी हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल नहीं देखने को मिलेगा। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अल्कोहल भी देखने को मिलेगा, कभी कभी ईथर भी देखने को मिलेगा। इसलिए इनका सबका जनरल फार्मूला जानना ज़रूरी है। इनको एक साथ जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो आप रिएक्शन कर नहीं पाएंगे। ठीक, पता चला हम एल्केन से अल्कोहल बना रहे हैं 2 स्टेप में, तो आप जो है पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि यार ये अल्कोहल कहाँ से आ गया, अभी अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया ही नहीं है। तो रिएक्शन में सारे चैप्टर मर्ज होते हैं, सारे चैप्टर एक साथ जो है बात की जाती है। ठीक, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है भैया? अल्कोहल जो होता है हम बताए थे ROH होता है। अगर IPAC आपके सिलेबस फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, OH को अगर IUPAC में OH जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल, इसको बोलते हैं ऑल। तो इस तरीके से ये अल्कोहल हो गया आपका। अब ये R क्या है? R वही चीज़ है, वही एल्किल ग्रुप है। R यहाँ पे बदल नहीं गया, वही एल्किल ग्रुप है। तो ये एल्किल अल्कोहल कह सकते हैं। जैसे अगर हम जानकारी के हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, ये 1 कार्बन का अगर अल्कोहल लेंगे तो ये 1 कार्बन का अल्कोहल हो गया। अगर इसका सामान्य नाम अगर हम देना चाहेंगे तो क्या होगा? सामान्य नाम 1 कार्बन का यौगिक है। ये 1 कार्बन इसमें दिख रहे हैं आपको, 2 कार्बन तो दिख नहीं रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है। ये क्या है? एल्किल। ये क्या है? एल्किल है, एल्किल। फिर वही याद रखेंगे, YL याद रखेंगे। तो ये 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम बोलते क्या हैं? मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। तो 1 कार्बन को मेथ बोलेंगे, YL अब जोड़ देंगे तो मेथिल हो गया, और अल्कोहल फिर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। ये इसका सामान्य नाम हो गया, मेथिल अल्कोहल। ठीक, इसी तरीके से आप 2 कार्बन का बना सकते हैं अपने से, 3 कार्बन का। हमने पूरी बात डिस्कस की है, आप 12th में हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल क्या होता है? सिंपल सी बात है, फिनॉल जो होता है ये एक कंपाउंड है, ना कि इसके अंदर बहुत ढेर सारे कंपाउंड है, ऐसा है नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये खुद एक कंपाउंड है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप, ऑर्थो पे एक OH ग्रुप आ जाता है तो ये फिनॉल कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं ईथर की। ईथर क्या होता है? ईथर, इसका जनरल फार्मूला अगर हम बात करेंगे तो ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है ROR होता है।
यानी ईथर में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। ठीक, कितने एल्किल ग्रुप होते हैं? 2 होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ये वाला एल्किल ग्रुप और ये वाला एल्किल ग्रुप सेम ही हो, ये अलग भी हो सकता है। जब एल्किल ग्रुप अगर अलग होगा, सेम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर बराबर होगा तो इसको आर डैश कहेंगे, अगर सेम रहेगा तो ये डैश बिना डैश के लिखेंगे। आर बराबर होगा तो एग्जाम्पल लेके हम क्लियर कर देते हैं सारी चीज़ें। अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो पहला हम लेते हैं, अगर सबसे छोटा जो है ईथर हम लेते हैं तो ये हो गया CH3O CH3। ठीक, CH3O CH3। तो ये क्या है? अब देखो ये जो है ये भी एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, लेकिन ये एल्किल ग्रुप में कौन सा ग्रुप है भैया? ये 1 कार्बन का है तो ये मेथिल हो गया, तो इधर भी देखो मेथिल हो गया। तो ये देखो ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, तो कितने मेथिल हो गए? 2 मेथिल हो गए। तो इसको कहेंगे डाई, 2 को क्या कहेंगे? डाई मेथिल ईथर। क्या कहेंगे? डाई मेथिल ईथर। अगर अलग होता है तो क्या करेंगे? ध्यान से देखते हैं। अगर अलग होता है, ये CH3 हो गया, ये O, ये क्या हो गया? CH2, ये क्या हो गया? CH3, ये अलग हो गया। अब इधर देखो इस O यानी इस ऑक्सीजन के इधर जो है एक CH3 है, इस ऑक्सीजन के इधर जो है, अगर इस ऑक्सीजन के इधर देखोगे तो 1 कार्बन का जो है एल्किल ग्रुप है, इधर देखोगे तो 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप है। तो अब अलग अलग हो गया, यानी इधर क्या है? मेथिल है, इसको क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एथिल बोलेंगे, ये एथिल बोलेंगे। अब इसका नाम अगर हम जनरल नाम देना चाहेंगे तो क्या देंगे? अब ध्यान से देखना, IUPAC की वही बात ध्यान में रखते हैं कि भैया जब 2 एल्किल ग्रुप आ जाते हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, यानी वर्ण क्रमानुसार इसको जो है इसका नाम करते हैं। वर्ण क्रम के अनुसार, यानी अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलते हैं। यानी यहाँ पे M है और E है, तो अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फ़ाबेट में आप ये बताइए M पहले आता है कि E पहले आता है? आप देखेंगे E जो है पहले आता है, M बाद में आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथिल, फिर लिखेंगे मेथिल, फिर क्या लिखेंगे? ईथर। इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। मार्कर थोड़ा कमज़ोर हो गया है, बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर। इसको भी लिख दें हिंदी में, ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। तो ये आपके दूसरे चैप्टर की जनरल जानकारी या इन्फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर तीसरा कंपाउंड अगर हम लेना चाहें, या मान लीजिए लेते हैं ईथर का, ये हो गया CH3 CH2O CH2 CH3। अगर इसका जनरल नेम अगर हम देना चाहें तो क्या देंगे? तो सिंपल सी बात है, ये इधर भी देखोगे तो 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन के इधर लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप। दोनों एल्किल ग्रुप सेम है। दोनों एल्किल ग्रुप क्या है भैया? ये 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन को एथ बोलेंगे। तो लेकिन एल्किल ग्रुप है, यानी यहाँ पे YL पक्का जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? YL जोड़ेंगे। तो YL जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। ये भी क्या है? एथिल है, लेकिन दोनों एथिल हैं तो इसीलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे? डाई शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई शब्द लगाएंगे। ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। ठीक, ये दूसरे चैप्टर की बात हो गई, जनरल जानकारी हो गई। अब हम तीसरे चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखते हैं। तीसरा जो चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ये सारे चैप्टर का जनरल जानकारी, जनरल फार्मूला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय सारे जितने भी चैप्टर हैं सभी के जनरल फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो रिएक्शन होने में बहुत दिक्कत आएगी, रिएक्शन करने में, रिएक्शन बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन जब हम करते हैं तो किसी एक चैप्टर का रिएक्शन नहीं होता है, वो सारे चैप्टर उसमें मर्ज होते हैं, सारे चैप्टर उसमें आते हैं। ठीक, तो तीसरा चैप्टर अगर देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, ये हो गया एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है RCHO होता है।